भाजपा इस बात से खुश हो रही है बिहार के अंदर कि हमारा ही सिक्का चल रहा है। कल 7 मंत्री बनाए गए तो सातों के सातों भाजपा के हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को बस सिर्फ एक विदाई देनी है। हमारी सरकार तो पूरी तरह से साफ है कि सरकार हमारी ही आ रही है, मुख्यमंत्री भी हमारा ही बनेगा। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में भाजपा बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, नमस्कार दोस्तों, भाजपा इस बात से खुश हो रही है बिहार के अंदर कि हमारा ही सिक्का चल रहा है। कल 7 मंत्री बनाए गए तो सातों के सातों भाजपा के हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को बस सिर्फ एक विदाई देनी है। हमारी सरकार तो पूरी तरह से साफ है कि सरकार हमारी ही आ रही है, मुख्यमंत्री भी हमारा ही बनेगा। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में भाजपा बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने जो बात कही है, मात्र 5 मिनट का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और 5 मिनट के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 3-4 बड़ी चीजें कह दी हैं, जिनको अगर आप समझेंगे, सुनेंगे तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देगा, एकदम जो कहते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार में खेल पलट गया है। नीतीश कुमार निशांत के जरिए वो खेल करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी अपने पांव पीटते पीटते रह जाएंगे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार उनको मजबूर कर देंगे। और शायद नीतीश कुमार ने अपना तुर्प का इक्का अपने बेटे को अभी तक शायद इसी बात के लिए दूर रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी और जब लगेगा कि हां मेरा दाव नहीं चल रहा है, उस वक्त में तुमको आना है। 50 साल के होने जा रहे हैं निशांत कुमार, लेकिन आज तक उनकी राजनीति में एंट्री नहीं थी और निशांत कुमार पिछले 15-20 रोज में वो इस साल जनवरी से एक्टिव हुए हैं और 2 महीने के अंदर अंदर जो है उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक बयान दिए हैं। कल ही उन्होंने जो है 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें एएनआई का कैमरा था, जिसमें पीटीआई का कैमरा था, यानी दिल्ली तक खबर उन्होंने पहुंचा दी। और आज उन्होंने एक बिहार के लोकल चैनल लाइव सिटीज, उसको जो है वो इंटरव्यू दिया। 5 मिनट का मात्र इंटरव्यू है और उस 5 मिनट के इंटरव्यू में एकदम सटीक सवाल, सीधे सवाल जो उनसे पूछे गए और उनका जो जवाब निशांत कुमार ने यहां पर दिया है, भाजपा की जमीन खींचने वाला है। भाजपा जिस कालीन को बिछा करके बैठी हुई है, उस कालीन को निशांत कुमार खींच रहे हैं। क्या कहा निशांत कुमार ने? निशांत कुमार ने जो सबसे बड़ी बात कह दी वो ये कहा कि पिताजी को सीएम पहले हम घोषित कर देंगे और उसके बाद में एनडीए भी घोषित करे। यही सबसे बड़ी बात है। सारी बातें आप एक तरफ छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात वो यही है। और नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करवाना, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना, आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ना, इस बात को मैंने करीब 1 हफ्ते पहले अपने शो में कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं। और उसके बाद में निशांत के एक एक करके बयान निकल करके सामने आने लगे। हाल में 2 बड़े बयान उनके निकल के आ चुके हैं। 1 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद में 2 बयान उनके निकल करके सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए सीएम का चेहरा घोषित करे। और बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात यह है कि इसी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया निशांत से, नीतीश कुमार के बेटे से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। मात्र 10 सेकंड का जवाब दिया। नरेंद्र मोदी के बारे में मात्र 10 सेकंड बोले, उसके बाद चुप हो गए। और जब लालू यादव के बारे में पूछा कि लालू यादव के बारे में क्या कहेंगे, तो लालू यादव के बारे में नीतीश कुमार के बेटे बोलते ही चले गए। और बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव को लेकर के सीधा सवाल पूछा गया था, तेज प्रताप यादव को लेकर के सीधा सवाल पूछा गया था, लेकिन एक भी अपशब्द या एक भी राजनीतिक तौर पर तंज कुछ भी नहीं कहा तेज प्रताप के बारे में, ना ही तेजस्वी के बारे में। उल्टा यह भी कह दिया कि 2010 के अंदर जब हमारी 115 सीट आई थी, उस वक्त में भी उन्होंने विकास किया था नीतीश कुमार ने, और 2020 में जब 43 सीटें आई, उस वक्त में भी विकास किया। यानी
किसी तरीके से किसी कोने को खाली नहीं छोड़ रहे हैं निशांत कुमार, और वाकई नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी लेकर के आए हैं उनके बेटे। और ये तो देखिए अभी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब जो काम नीतीश कुमार के करीबियों को कहना था, जो काम नीतीश कुमार के करीबी लोगों के द्वारा कहलवाया जाना था, वो काम नीतीश कुमार के बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। और नीतीश कुमार के बेटे अब लगातार ताल ठोक रहे हैं। और नीतीश कुमार के बेटे अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोदी और अमित शाह को इस पर अब कमिटमेंट देना पड़ेगा। और केवल कमिटमेंट से बात नहीं बनेगी। अब मुझे लग रहा था कि एक बार कह दिया जाएगा बात खत्म हो जाएगी, लेकिन निशांत कुमार जिस तरीके से पंजे गाड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बाकायदा सीएम फेस घोषित करवा करके रहेंगे। और सीएम फेस घोषित करवाने का मतलब यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार। अब इस खेल में भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो निशांत ने कहा है उससे सुर्खियां पटना से लेकर के दिल्ली तक बन रही है। सबसे पहले सवाल पूछा गया था कि तेज प्रताप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिट नहीं है। यह सवाल पूछा गया और बेहद स्पेसिफिक इसका जवाब दिया निशांत कुमार ने। निशांत कुमार ने कहा कि वो एकदम फिट हैं और अगले 5 साल के लिए भी मुख्यमंत्री वो रहेंगे। मतलब बिल्कुल साफ तौर पर यहां पर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट भी कर दिया। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह भी कि निशांत वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइन खींच रहे हैं और उस लाइन से वो दोनों को काट रहे हैं। एक तरफ आरजेडी जो आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, मेंटली अब डिस्टर्ब हो गए हैं, स्वस्थ नहीं है वो, तो उसमें भी कह दिया कि नहीं एकदम फिट है। और दूसरी तरफ भाजपा को भी इशारा दे दिया कि वो अगले 5 साल वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अपने भाई के बेटे की शादी में आए थे, ये इंटरव्यू देखिए आप। निशांत जो हैं जिनकी उम्र है 50 साल, अभी तक इनकी खुद की शादी नहीं हुई है, लेकिन निशांत के बेटे भाई हैं, उनके बेटे की सगाई में पहुंचे थे ये, और वहां पर ये इंटरव्यू हुआ है। और इस इंटरव्यू में एक एक करके जो सवाल पूछे गए वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले सुनिए आप। सवाल पूछा गया कि फिट है या नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये तो बता दीजिए कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर लगातार आपके पिताजी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सेहत अच्छी नहीं है। नहीं है उनकी सेहत तबीयत कैसी 100% ठीक है। ये जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि कौन क्या कह रहा है और क्या सच्चाई है। हाँ। जनता फैसला लेगी। वो एकदम स्वस्थ है, हाँ। आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, एकदम फिट। अब ये बिल्कुल सीधा सा जवाब, और ये दोनों को साफ साफ जवाब। निशांत का जो जवाब है वो आरजेडी के लिए भी था और बीजेपी के लिए भी था। इसके बाद में सवाल पूछा गया कि आपका एक बयान है, बहुत सुर्खियों में है, जो उन्होंने एएनआई के कैमरे पर कहा और पीटीआई के कैमरे पर कहा कि आप चाहते हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करे। पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या आपको भी शक है, क्या आप ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। आपका जो ये बयान है ये इस वक्त में सुर्खियां बटोर रहा है। दूसरी तरफ से निशांत की तरफ से जवाब आया कि सब लोग कह रहे हैं कि सीएम तो नीतीश ही होंगे। मैं ज्यादा राजनीति को नहीं जानता हूं, लेकिन सब कह रहे हैं। अब यही होता है राजनीति कि ज्यादा राजनीति को नहीं जानता हूं लेकिन सब लोग कह रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से उस बात पर मोहर भी लगा रहे हैं। एकदम मजे हुए नेता के तौर पर जो है वो निशांत इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है ना कि आपका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है और आपने साफ साफ कह दिया कि अब एनडीए को बता देना चाहिए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। आपको भी शक लग रहा है कि कहीं बीजेपी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब पहले भी मैंने सुना है, सब लोगों ने कहा है कि मैं ज्यादा नहीं जानता कि वही पीएम सीएम फेस पिताजी होंगे, वही उन्हीं को। तो अब लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे, नेता घोषित करें। अभी तो इलेक्शन में टाइम है। तो ये अपने आप में निशांत का जो जवाब है वो भाजपा के लिए काफी होगा। भाजपा इस जवाब से समझ गई होगी कि निशांत जो है वो कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी करने वाले हैं। और ऐसा भी चेहरा नहीं है निशांत कि वो जो कहेंगे उसके कहने से सुर्खियां नहीं बनेगी।
संजय झा, ललन सिंह, अगर ये दूसरे नेता अगर कुछ बोलते तो शायद उतनी सुर्खी नहीं बनती जितनी सुर्खी जो है वो निशांत के कहने से बन रही है। फिर कहा उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम पहले जेडीयू जो है उनकी पार्टी वो सीएम का चेहरा घोषित करेंगे और उसके बाद में एनडीए भी सीएम का चेहरा घोषित करेगा। तो यानी लठ गाड़ना जिसको कहते हैं ना देहात की भाषा में, यहां पर निशांत कुमार नीतीश के बेटे लठ गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो पापा ही होंगे। अंकल जी सुन लो, मोदी अंकल ये आपके लिए कहा जा रहा है, सुन लीजिए। अब जब होगा रेगुलर, जब सब लोग बैठेंगे, कोई कुछ बयान किसी का आए तब तो कि ये गलत बात है। सारे लोग अब जब टाइम आएगा तो जदयू अपना पापा को कैंडिडेट घोषित करेंगे, फिर एनडीए घोषित करेंगे, तो करेंगे, अभी टाइम। आप भी खूब राजनीति वाली बात करते हैं। नहीं, इसमें राजनीति जो सत्य है वो मैंने कहा कि जनता। और इसके बाद में याद भी दिला दी, कद भी याद दिलाया, पद भी याद दिलाया और नीतीश कुमार क्या है वो भी याद दिलाया। बेटे निशांत